हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चौथे चैप्टर का में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सॉन नट या विल्स नट। ठीक है ना। पहले इसकी थ्योरी समझेंगे, देन उसके बाद उसकी ड्राइंग करना सीखेंगे। आई होप इससे पहले मैंने जितने भी आपको नट पढ़ाए हैं उनकी ड्राइंग आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से। ठीक है ना। देन पहले जो सॉन नट या विल्स नट है उसकी पहले थ्योरी हम ओरली पढ़ते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है ना। एक्चुअली इसमें आपको पता है कि जो मेन नट होता है हेक्सागन, उसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, डी होती है। ठीक है ना। जो कि क्या होती है, डायमीटर ऑफ शैंक या डोमिनल डायमीटर। ठीक है ना। तो उसके ऊपरी सिरे से 0.2 डी की दूरी पर, जैसे ये आपको दिख रहा होगा इसमें, ये आपको पता है कितना है, डी है। ठीक है ना। तो इससे ऊपर की दूरी पर ही देखिए। ठीक है ना। इस नट के ऊपरी दूरी से 0.2 डी की दूरी पर हम 0.5 डी मोटाई की एक क्षैतिज झिर्री या स्लॉट नट की एक्सिस तक बनाते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा है ये कि ये हमारी नट की एक्सिस है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये हमारा 0.2 डी की दूरी पर, ऊपर से नट के ऊपर से 0.2 डी की दूरी पर एक हम, जैसे ये नट या बोल्ट पे पूरा क्या कर लेंगे, एक ऐसे स्लॉट काट लेंगे हॉरिजॉन्टल नट की एक्सिस तक, हाफ एक्सिस तक। ठीक है ना। कैसे, जैसे ये मेरा नट है। ठीक है ना। ये नट की एक्सिस हो गई। ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे ये नट और बोल्ट दोनों पे क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टली पूरा हम स्लॉट काट लेंगे। ठीक है ना। कितनी मोटाई का, 0.5 डी का, और ऊपर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, 0.2 डी। ठीक है ना। 0.2 का। फिर क्या करेंगे, इस स्लॉट के ऊपरी भाग बी से स्क्रू कैप झिर्री से होते हुए नट के स्लॉट में निचले भाग सी पे कसा जाता है। इसे कटे हुए स्थान पे चूड़ियों की पिच बदल जाती है, जिसके कारण नट ढीला नहीं हो पाता। ठीक है ना। देखिए बेसिकली कहना क्या चाह रहा है आपको, अगर ये दिख रहा होगा, ठीक है ना, हमने ये हमारा सपोज ऐसे नट है। ठीक है ना। इसमें हमारा बोल्ट भी लगा हुआ है। ठीक है। ये हमारी एक्सिस है। हमने यहाँ पे इतनी स्लॉट काट लिया पूरा। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना। जब काटा उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे एक पेंच ऐसे लगाया। ठीक है ना। पूरा नहीं लगाते, लेकिन अभी मैं आपको रियली समझा रहा हूँ। तो ऐसे पेंच लगाया। जब पेंच लगाया तो जाहिर सी बात है जो इसके अंदर की ये चूड़ी है, ठीक है ना, क्या है, जो इसके अंदर की चूड़ी है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। मतलब ये जब कट जाएगा तो ये इतना ऊपर वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, दोनों कांटेक्ट में आ जाएंगे। जब कांटेक्ट में आ जाएंगे तो चूड़ी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और जब कांटेक्ट में आएंगे जाहिर सी बात है फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है ना। जब फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और ये दोनों फ्रिक्शन जो बोल्ट से लगे हुए हैं उसको भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे हमारा जो नट लूज होने के चांसेस थी वो और कम हो जाएगी। मतलब नट और बोल्ट और ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रू नट, जो हमने यहाँ से फिट किया। ठीक है ना। एक बार और समझ लीजिए, ये है सपोज, ये मेरा क्या है, नट है। ठीक है ना। ये नट है जो कि बोल्ट से ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक। हमने क्या किया, ऊपर से 0.2 डी की दूरी पे ये ऐसे स्लॉट काट लिया। ठीक है ना। जो कि बोल्ट से भी जा रहा है और नट से भी जा रहा है। ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, जो क्योंकि आपको पता है सामने से 3 फेस दिखते हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक ये स्क्रू नट इसके अंदर फंसाया। ठीक है ना। वो भी चूड़ीदार होता है। ठीक है ना। देखिए उसको फंसाने के लिए देखिए यहाँ ऊपर देखिए, ये चीज़ ऊपर देखिए एक ऐसे स्लॉट बना होता है जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर, जिसको आप पेचकस कहते हो, ठीक है ना, उस पर फंसाते हैं। जब इसको पेचकस, उस यहाँ ऊपर पेचकस फंसा के जब इसको घुमाएंगे तो ये क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो ठीक है ना। जैसे बी से ये बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे क्या होगा, ये बी पार्ट सी पार्ट में जो दोनों के बीच में गैप है ये क्या होगा, आपस में और क्लोज आएंगे। ठीक है ना। जब आपस में और क्लोज आएंगे तो जाहिर सी बात है ये जो पिच होगी पूरी यहाँ पे इस सेक्शन में, जितनी पिच होगी क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। और जब चेंज हो जाएगी, चेंज इन द सेंस उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, नट और बोल्ट में और ज़्यादा लॉकिंग जो होगी वो टाइट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है, सॉन नट या विल्स नट। ठीक है ना। अब इसके हम लोग ड्राइंग सीखते हैं। ओके। जैसे इसका एक्चुअली मुझे 3D नहीं मिला तो मैं आपको कोशिश करता हूँ ऐसे समझाने की। तो देखिए ये मेरा क्या है, हेक्सागन है। ठीक है ना। हेक्सागन नट एंड बोल्ट है। नीचे मेरा क्या है, बोल्ट है जिस पे थ्रेडिंग हुई है, और नट के अंदर इंटरनल थ्रेडिंग है। ठीक है ना। हम जो भी अभी तक ओरिएंटेशन ले रहे थे वो इस तरह का होता था, ये हेक्सागन। ठीक है ना। इस तरह का हेक्सागन होता था। ठीक है ना। ये देखिए जो नीचे डायग्राम बना, ये इसी ओरिएंटेशन का होता था। इसी ओरिएंटेशन पे मैंने रख लिया। अब मैंने क्या कहा था कि मैं यहाँ पे ये मेरी क्या है, एक्सिस है उसकी, तो यहाँ से ये इतना स्लॉट काट लिया। मतलब अगर मैं इस तरह देखूँगा, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, ठीक है ना, ऐसे ही दिख रही है, कुछ इसी ओरिएंटेशन का है। ठीक है ना। ये तो यहाँ से ये मेरी अगर एक्सिस हो गई बीच में, इस ओरिएंटेशन का अगर ये मेरी एक्सिस हो गई इसके बीच में, तो यहाँ से मैं पूरा नट इतना 0.5, सॉरी
ये ठीक है ना, ये देखना ना 0.15D का काट लूँगा पूरा, यहाँ स्लॉट यहाँ से पूरा ये कट जाएगा अंदर, इस आर पार दिखाई देगा उसके, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसे काटूंगा, वो कटर से कटेगा, ठीक है ना। ऐसे काटूंगा कि बोल्ट भी अंदर से कट जाएगा, ये नट भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे जब कट जाएगा, ठीक है ना, तो स्क्रू फिट करूँगा मैं, ठीक है ना, ड्रिल करके। एक समझ लीजिए, क्योंकि ये स्क्रू जो होगा उसके ऊपर क्या होगा, स्क्रू के ऊपर आप समझ लीजिए कि सपोज ये स्क्रू है हमारा, तो यहाँ पे ऐसे बना होगा, तो उसके ऊपर हम पेचकस फंसाएंगे, उसको जब टाइट करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अंदर जाएगा, ठीक है ना। पहले तो यहाँ होल हुआ नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो कटा हुआ है, पर यहाँ तो कटा नहीं, पर यहाँ पे स्क्रू रखेंगे ऊपर। सपोज ये मेरा स्क्रू है, ठीक है ना, स्क्रू यहाँ पे ऐसे कटा हुआ है, ठीक है ना। अब स्क्रू को ऐसे पकड़ के ऐसे अगर हम घुमाएंगे तो जाहिर सी बात है अंदर जाएगा। जब अंदर जाएगा तो जहाँ पे स्लॉट होगा वहाँ तो आसानी से चला जाएगा, और फिर और टाइट करेंगे तो जो नीचे सॉलिड सेक्शन है उस पर भी जाएगा, ठीक है। जब ऊपर से एकदम टाइट कर देंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन, सपोज ये मेरा बीच से कटा हुआ पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन वाला दोनों क्या होंगे, जैसे अभी तक ये कटे हुए, जैसे जैसे हम यहाँ से स्क्रू डालते जाएंगे तो ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते जाएंगे, ठीक है ना। और कांटेक्ट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों की थ्रेडिंग, मतलब जो उसकी चूड़ी है वो चेंज हो जाएगी, और साथ ही साथ जब फ्रिक्शन में आ जाएंगे तो दोनों और ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको वही बनाना है हेक्सागन, ठीक है ना, जैसे सिंपल सा बना हुआ, तो आप मैं बना दे रहा हूँ, फिर डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरा बन गया हेक्सागन, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सपोज़ ये मैंने जो बनाया है, मैंने तो बड़ा बनाया, ऐसे ओरिजिनली बनाया, पर आप जो बनाइएगा नॉमिनल डाई आपको पता है मैं कितना लेता हूँ, ठीक है ना, हर बार 20 mm लेता हूँ, उसी पे ही आप बनाइएगा, ठीक है ना। 20 mm बनाइएगा तो जब बनाएंगे आप उसी हिसाब से बन जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इस तरह बन जाएगा। देन यहाँ से ये डिस्टेंस लेके क्या करिएगा, सर्कल बना देंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो सर्कल का डाया होगा वो क्या होगा, 1.5D + 3 mm, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी, अगर इसको हम स्केल से नाप लें, ठीक है ना, स्केल से नाप लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस मिल जाएगी। सपोज ये डिस्टेंस आ रही है मेरी, जो आ रही है 0.5 आ रही है, ठीक है। तो 0.5 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 0.25 सपोज हमने यहाँ पे लगा लिया, ठीक। अगर जब आप बनाएंगे, आप जाहिर सी बात है जब डी लेंगे तो उस हिसाब से सारी कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। अंदर वाला डी होगा, उसके ऊपर वाला ये क्या होगा 1.5D 3 mm, ये दोनों 2D होगा डिस्टेंस, मतलब कॉर्नर लेंथ, फ्लैट लेंथ 1.5D + 3, ठीक है ना। उसके बाद जब हम 0.2D डिस्टेंस लेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो डिस्टेंस, ये जो सर्कल बना ये कितने का बना है, 0.2D, इसमें नहीं लिखा हुआ, आप लिख लीजिएगा, ये जो सर्कल है ये कितना है, 0.2D, ठीक है ना। एक बुक में और दिया हुआ अलग, ये नहीं दिख रहा, अब दिखा, ठीक है ना, 0.2D का है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है 0.2D कितना हो जाएगा मेरा, 24.4 सेंटीमीटर लगभग होगा, ठीक है ना। तो 0.4 सेंटीमीटर आपको भी पता है कि बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से 0.4 सेंटीमीटर डाया, तो मतलब रेडियस कितना होगा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.2D इधर, 0.2D इधर, 0.2 ऊपर, 0.2 इधर, ठीक है ना। उसके बाद जब आप सर्कल खींचेंगे, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा लाइन को टच करता हुआ हल्का सा खींचेगा, ठीक है ना। तो ये सर्कल हो गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या बनानी है आपको, ये क्या है मेरा टॉप व्यू, ठीक है ना। जब टॉप व्यू देखोगे ऊपर से, जाहिर सी बात है आपको ये स्लॉट दिखेगा जिसमें हम स्क्रू ड्राइवर फंसाएंगे, ठीक है ना। तो आप उसको भी बना लीजिए, उसकी कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है, तो आप ऐसे ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। ये मेरा बन गया क्या, टॉप व्यू पूरा, समझ आया, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको पता ही है क्या करना है, सबसे पहले आप नट बनाइए, ठीक है ना। तो नट बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लेंगे, अब देखिए मैंने क्या किया, कोई डिस्टेंस नहीं ली थी, इसलिए देखिए मेरा ये पॉइंट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। जब आप लेंगे बनाएंगे प्रॉपर डिस्टेंस से तो बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं जल्दी, बस मुझे मेरा काम है समझाना आपको, ठीक है ना। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, और लगभग सब चीज़ में सेम प्रोसेस हो रहा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ से फिर डिस्टेंस काट लीजिए, ठीक है। देन डी काट लीजिए ऊपर, डी कितना होगा, जैसे 20 mm है। मैं नहीं, जब मैं उसको नहीं बना रहा हूँ उस तरह से, तो मैं ऐसे ही लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है ना। इन फटाक से यहाँ पे 1 mm, अब कुछ तिरछा हो गया, रुक जाइए, ठीक है ना। सपोज ये मैंने 20 mm,
ठीक है ना, ये डिस्टेंस काट ली। अब सेम प्रोसेस करना जो अभी तक आप करते रहे, तो उसको आप फटाफट कर लीजिएगा। यहाँ से 1 mm डिस्टेंस इधर लिया मैंने बॉडी बनाने के लिए, जो आपको पता है, ठीक है ना। ये बनाया, मैंने यहाँ से ये करके इधर लाइन खींच दी, 45 एंगल पे ये लाइन खींच दी, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ये डिस्टेंस लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये डिस्टेंस ली, आपको पता है ये डी है पूरा थिकनेस, यहाँ से ये डिस्टेंस ली, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ चैम्फर बनाना वो आप बना लेंगे, हर बार बनाना पड़ रहा है तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। प्लीज़ जिसके पास घर पे इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि सर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है तो इसलिए मैं तैयारी नहीं करूँगा। आप रफली पेन से बनाइए, पेन तो होगा घर पे, ठीक है ना। और कोई कॉपी ले लीजिए कैसे, या पन्ना सादा लेके उसी पे छोटा ही छोटा प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। देन ये मैंने क्या बना दिया, नट बना दिया। अब ये भी लाइन खींच लिए, ठीक है ना। रेडियस ऑफ चैम्फर बना लेंगे, आपको पता है, हर बार अब नहीं बताऊँगा, ठीक है ना। चाहे 2 मेथड बता चुके हैं, दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा बन गया नट, ठीक है ना। ऊपर बोल्ट और बना लीजिए थोड़ा ऊपर जाके, ये यहाँ से ये मेरा बन गया बोल्ट, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या प्रोसेस है, ये जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ से 0.2D आना, मतलब 4 सेंटीमीटर नीचे आना है, ठीक है। नीचे आने के बाद पॉइंट, सपोज इस पॉइंट पे मैं आ गया नीचे, ठीक है ना। ये मेरी डिस्टेंस हो गई कितनी, ऊपर से कहाँ गया, ये मेरी डिस्टेंस हो गई 0.2D, ठीक है ना। अब यहाँ से हम 0.15D का स्लॉट लगाना, कहाँ तक, इस एक्सिस तक, ये चीज़ जो है, ठीक है ना। तभी तो ये नीचे कटेगा पूरा, जैसे मैंने ये आपको बताया था, ये, ठीक है ना। ये ओरिएंटेशन है मेरा। ये हमारी जो डिस्टेंस है, मोटा जो स्केच पेन दिख रहा है कितना, 0.15D, ये पूरा कटेगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, ये जो सामने फेस देखा मैंने, ये आधा कटेगा, ये कटेगा, और इसके पीछे वाला भी अगर देखा जाए तो ये इसके पीछे वाला भी फेस आधा कटेगा, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, 0.15D कितना हो जाएगा, 0.15 × 20, मतलब कितना हो गया, 3 mm, मतलब 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बहुत माइन्यूट सा होगा। 0.3 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ से लेके फिर एक लाइन खींच देंगे, ये सपोज ये इतनी आ गई, आया समझ में, ठीक है ना। तो अगर इसको हम सही कर लें तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये ठीक है ना। आया समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये स्क्रू बनाना है। तो जाहिर सी बात है, ये मेरा टॉप व्यू है, ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू से देखेंगे तो स्क्रू तो दिखाई देगा नहीं, क्योंकि स्क्रू भाई, अगर स्क्रू यहाँ पे पड़ा है, ठीक है ना, यहाँ से हमने स्क्रू ऐसे डाला है, और यहाँ से देखेंगे तो स्क्रू तो दिखेगा नहीं, जहाँ पे बस कटा पोर्शन है वहीं पे हमें सॉलिड दिखेगा, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, यहाँ से ये हमारा स्क्रू ड्राइवर का क्या है, डायमीटर है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप प्रोजेक्शन ले लीजिए लाइन, ठीक है ना। तो ये डॉट 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 यहाँ पे सॉलिड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे दिखेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पे नीचे कितनी डिस्टेंस तक आना है कोई डिफाइन नहीं, तो आप थोड़ी डिस्टेंस तक ले लीजिए, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे, इस इधर वाले से प्रोजेक्शन लेंगे, पहले इधर से लिया, अब इधर से लेंगे, ठीक है ना। ऐसे लेंगे, ठीक है। ऊपर से ये तो डॉटेड होगा, अंदर वाला सॉलिड है तो ये दिखेगा, तो इसको लाइन होगी, यहाँ फिर डैश 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 लाइन। ओके, समझ में आया। अब क्या है, ऊपर हमें ये स्लॉट सा बनाना है, तो वो फ्री हैंड बनाना, तो आप बना दीजिए, ठीक है ना। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे बनाइए थोड़ा डिस्टेंस लेके, ये हो गया, ये, ठीक है, बन गया ना। अब इसका जो मिड पॉइंट बना है, जाहिर सी बात है वहीं से हमारा क्या जाएगा, इसका भी तो भाई सेंटर एक्सिस होगा, क्योंकि ये जो स्क्रू बना है वो भी क्या है, सिलेंड्रिकल है, तो गोल होगा, तो उसका भी कुछ सेंटर एक्सिस होगा, तो वहाँ से सेंटर एक्सिस लाइन पास कर दीजिए। ये जाहिर सी बात है कहाँ से जाएगी, जो इसका मिड पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है ना, ये होगा, ठीक। अब एक बात बताइए, ये स्क्रू ड्राइवर है, ये अंदर जाएगा क्यों, जब इसमें चूड़ी होगी तो जाने में आसानी होगी, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी चूड़ी होगी, तो आप भी चूड़ी बना दीजिए। चूड़ी कैसे बनती है, डॉटेड डॉटेड लाइन बना दीजिए अंदर, ठीक। ये चीज़ पार्ट सॉलिड दिखेगा, ये हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ सेम ऐसे कर दी, तो ये चीज़ सॉलिड रहेगी, ये डैश डैश डैश, समझ में आया ना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा ये चीज़ ऐसे बना दीजिए, डॉटेड ही रहेगा वो,
ठीक है ना। सॉरी ये मैंने ऐसे बना दी लेकिन डॉटेड रहेगा, ठीक, ये आगे नुकीला रहता है ऐसा करके, ठीक है ना। तो ये मेरी डिस्टेंस हो गई 0.15D, पूरा हो गया, ठीक है ना। समझ में आया आप सबको। अब अगर मैं इसको डार्क कर दूँ जल्दी से, तो आपको पता है क्या क्या चीज़ डार्क होगी। सर ये भी एक यहाँ पे थ्रेडिंग नहीं बनी, थ्रेडिंग भी बनानी है। ठीक है ना। अब ये नट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें फिर अगर मैंने उस स्केच पेन से कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकी ये मैं लाइन कर दे रहा हूँ। सॉरी ये लाइन जो है ना गलत बन गया थोड़ा, ये लाइन नहीं दिखे, मतलब ये लाइन यहाँ पे नहीं होगी। अगर इसको मैं फिर से बना दूँ यहाँ पे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये सेंटर से लाइन है, तो ये जो मैंने बनाई यहाँ पे लाइन दिखेगी ये, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा क्या होगा, स्क्रू नट होगा, ठीक है ना। जब हम इसको नट टाइट करेंगे जाहिर सी बात है ये पोर्शन जो होगा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, नट और टाइट हो जाएगा, ठीक। आगे समझ में, ठीक है। ये लाइनें बने, बाकी ये सेम रहेगा। तो जो पार्ट मैंने डार्क किया है, ये रेड पेन है, ये जो ये स्क्रू है, स्क्रू नट, ये भी डार्क रहेगा, ये भी डार्क रहेगा, ठीक है ना। आपको पता है, इतनी बार बता चुका हूँ क्या क्या डार्क रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक। आप यहाँ पे फिर क्या कर दिए, थ्रेड कर दी, चूड़ी इसकी बना दी। ये चूड़ी जो बनेगी इससे रहेगी। मैंने जैसे पहले आपको बोल दिया कि मैंने कोई प्रोजेक्शन लेके नहीं बना, इसलिए नहीं बन रही है। अब जाहिर सी बात है जब हमने यहाँ काट दिया तो यहाँ तो अंदर चूड़ी रहेगी नहीं। ये पूरा हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रैक्टिस करिएगा इसकी भी, और कोशिश करिए। अभी भी ज़्यादा स्टूडेंट ग्रुप में नहीं आए हैं, पता नहीं क्या करें, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सीरियस हो जाइए, और जो भी टीचर वीडियो डालता जा रहा है प्लीज़ उसका रिस्पांस करा करिए। जिसमें दिक्कत आ रही है, अगर कोई टीचर आपसे पूछ रहा है ग्रुप में तो उसका जवाब दीजिए करिए कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मुझे इसके नोट्स चाहिए, ठीक है ना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो बात है साफ, ठीक है ना। तो आप टीचर से बोलिए, वो आपको नोट्स प्रोवाइड कराएगा या आपको वीडियो देगा, ताकि आप घर में बैठे हैं तो उसका कुछ यूटिलाइजेशन हो, पढ़ते रहें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि घर में बैठे हैं, लॉकडाउन चला तो हम भी लॉकडाउन का मज़ा ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। तो कोशिश करिएगा कि इसकी प्रैक्टिस करिए और बाकी सब्जेक्ट्स को भी धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक। थैंक यू।